हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर अवयव का प्रकार, यानी कि आज मैट्रिक्स पार्ट 3 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर अवयव का प्रकार। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। अवयव के प्रकार में पहला टाइप से हम लोग का पंक्ति अवयव। कौन सा अवयव बोलेंगे? पंक्ति अवयव, जिसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर नाम क्या है? पंक्ति। ठीक है, नाम क्या है स्टूडेंट्स? पंक्ति। तो ध्यान देंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं इसके बारे में अगर हमें जानना है तो हम लोग बोल सकते हैं पंक्ति अवयव। ध्यान देंगे, जब हम लोग बोलेंगे वैसे अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या, किसकी संख्या? पंक्ति की संख्या। ठीक है, पंक्ति की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं पंक्ति अवयव। उस अवयव को पंक्ति अवयव कहते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे पंक्ति अवयव। जैसे एग्जाम्पल, A बराबर RAUSH। रॉस में हम लोग देख रहे हैं ये जो आपका एक मैट्रिक्स बनाया गया जिसमें कितने पंक्ति हैं, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर पंक्ति की संख्या इसमें कितनी है? 1। और स्तंभ की संख्या कितनी है? तो 2 3 4 5। स्तंभ की संख्या कितनी हो गई? 5। तो कुल मिलाकर कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। और स्तंभ का संख्या कितना है? 5। तो हम लोग बोलेंगे वैसे अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी हो? 1 हो। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं कौन सा अवयव? तो इसे हम लोग बोलते हैं पंक्ति अवयव। ठीक है, इसी प्रकार से कोई भी मोबाइल नंबर आप लेकर बना सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। जैसे 9708090687। ठीक है, मैंने एक मोबाइल नंबर ले लिया इसी तरह से और इसमें देखा कि पंक्ति कितने हैं? 1 है और स्तंभ कितना है यहाँ पर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि स्तंभ की संख्या कितनी हो गई? 10 और पंक्ति की संख्या कितनी हो गई? 1। यानी कि कितने कोटि का यह अवयव है? तो हम लोगों ने देखा कि 1 बाई कितना यहाँ पर? 10। आप किसी भी मोबाइल नंबर को लीजिए और आराम से एक पंक्ति में सजा दीजिए तो आपका एक एग्जाम्पल बन जाता है पंक्ति अवयव का। ध्यान देंगे, उस अवयव को हम लोग पंक्ति अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या, यानी कि हम लोग देखेंगे पंक्ति की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। पंक्ति की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं पंक्ति अवयव। ठीक है, चलिए तो अब फटाफट जवाब दीजिएगा। एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा बनता है इसमें ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। जैसे A बराबर AIJ, यानी किसी मैट्रिक्स को शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका है A बराबर AIJ M/N। M जो है मैं बता दूं पहले, यहाँ पर M जो है वो क्या बताता है? कुल पंक्ति का संख्या, यानी कि NR पंक्ति का संख्या, रो की संख्या। और N जो है वो क्या बताता है? कुल स्तंभ का संख्या, कॉलम का संख्या। ठीक है, M जो है क्या बताता है? कुल पंक्ति का संख्या। और N जो है वो क्या बताता है? कुल स्तंभ का संख्या। यानी कि पंक्ति की संख्या जो है वो कितनी होगी? तो पंक्ति की संख्या जो है वो 1। ठीक है, तो यानी कि M का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं कौन सा अवयव? पंक्ति अवयव। ठीक है, कोई डाउट? चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे पंक्ति अवयव किसे कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या 1 होती है या स्तंभ की संख्या 1 होती है। कमेंट बॉक्स में, जो बाद में भी देखेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर में आना चाहिए। तो बताइए, एकदम सही है, पंक्ति की संख्या 1 होना चाहिए, यानी M का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आज के दूसरे टाइप्स में। दूसरा टाइप से हम लोग का स्तंभ अवयव। ठीक है, ध्यान देंगे स्तंभ अवयव किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। जैसा कि नाम ही है, ध्यान देंगे स्तंभ। स्तंभ का कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट्स जिसमें स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 1। स्तंभ की संख्या, कॉलम की संख्या कितनी होगी? 1।
तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे स्तंभ अवयव। क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव। स्तंभ की संख्या कितनी होगी? कॉलम की संख्या कितनी होगी? तो 1 होगी। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे स्तंभ अवयव। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लें, जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा RAM। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 और स्तंभ की संख्या कितनी है? 1, यानी कि ऑर्डर हो गया 3 बाई कितना यहाँ पर 1 का, और ये हो गया मैट्रिक्स कितना यहाँ पर A। तो जैसा कि आपने देखा कि यह जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या कितनी है? 1 है, तो इसलिए यह स्तंभ अवयव है। स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 है, इसलिए यह कौन सा अवयव कहलाएगा? स्तंभ अवयव। इंग्लिश भाषा में बोले तो हम लोग बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सब मजा आ रहा है पूरा? चलिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, वो क्या है? A = AIJ M/N एक स्तंभ अवयव होगा। कब होगा? तो इसमें स्तंभ की संख्या आपको बताया गया, बाद वाला जो होता है स्तंभ और पहले वाला पंक्ति, यानी n का मान कितना होना चाहिए? 1। तो इसलिए हमने बताया कि n = क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। तो स्तंभ अवयव उस अवयव को कहते हैं जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो ऐसे अवयव को आपको बोलना है कौन सा अवयव? स्तंभ अवयव। ठीक है, चलिए बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये रहा। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है एकल अवयव। कौन सा अवयव? एकल अवयव। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, परिभाषा डिफिनेशन इसका क्या है? उस अवयव को हम लोग एकल अवयव कहते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें एक अवयव होता है। अवयव की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। जिसमें अवयव की संख्या जो होगी स्टूडेंट्स कितनी होगी? 1 होगी। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे एकल अवयव। ऐसे अवयव को क्या बोलेंगे? एकल अवयव। ठीक है, तो देखा जाए इसमें कितने अवयव हैं? 1, तो इसे बोलेंगे एकल अवयव। इसमें भी कितने अवयव हैं? 1, तो इसे बोलेंगे एकल अवयव। इसका दूसरा परिभाषा भी आप दे सकते हैं। कैसे देंगे इसका दूसरा परिभाषा? उस अवयव को एकल अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या, कॉलम की संख्या दोनों जो होगी 1 होगी। याद रखना है NR यानी पंक्ति की संख्या, NC यानी कि स्तंभ की संख्या, दोनों का मान कितना होगा? 1। चलिए चेक कर लीजिए, यहाँ पर कितने पंक्ति हैं? 1, और कितने स्तंभ हैं? 1, यानी कितने कोटि का है? 1/1, इसलिए यह एकल अवयव है। यहाँ पर कितने पंक्ति? 1, कितने स्तंभ? 1, यानी कितने कोटि का है? 1, यानी 1/1 कोटि का है, इसलिए कौन सा अवयव होगा? एकल अवयव। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसे हम लोग बोलेंगे एकल अवयव। ठीक, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं यहां पर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोग इसमें कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। A = AIJ M/N एक एकल अवयव होगा। कब होगा? जब पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों का वैल्यू कितना होगा? 1, यानी m = n = कितना होगा? 1। m = n = कितना होगा? 1। तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं एकल अवयव। बात आई पूरा समझ में? उस अवयव को एकल अवयव कहते हैं जिसमें एक पंक्ति और एक स्तंभ हो, या केवल एक अवयव होते हैं, तो ऐसे अवयव को एकल अवयव कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे, क्षैतिज अवयव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। क्षैतिज अवयव जिसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो कॉन्सेप्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल रूप में मेरा मैट्रिक्स होना चाहिए। किसके रूप में होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स देखें तो पट की तरह नजर आना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल है ABCDERTY, कोई भी अवयव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ये कैसा दिख रहा है? तो पट दिख रहा है, हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, यानी कि हम लोग को दिख रहा है क्षैतिज रूप में। तो क्षैतिज रूप में दिख रहा है तो कब दिख रहा है? देखा जाए, पंक्ति की संख्या कितनी है? 2,
स्तंभ की संख्या कितनी है, तो हम लोग देख रहे हैं 4, यानी कि यह 2/4। अब इससे कॉन्सेप्ट निकालिए, पहला पंक्ति की संख्या है और दूसरा स्तंभ का संख्या है। तो पंक्ति की संख्या जब स्तंभ की संख्या से छोटा होगा, 2 छोटा होता है 4 से, यानी कॉन्सेप्ट बना पंक्ति का संख्या स्तंभ की संख्या से कम हो, तो ऐसे अवयव को ही हम लोग बोलते हैं कौन सा अवयव, क्षैतिज अवयव। ठीक है, कौन सा अवयव बोलेंगे, क्षैतिज अवयव। प्यारे विद्यार्थी एक बार पुनः सुन लेंगे क्षैतिज अवयव के लिए। उस अवयव को क्षैतिज अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति का संख्या स्तंभ की संख्या से कम होती है, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होती है, तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज अवयव। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर है, इसको और क्लियर कर देता हूं, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। A बराबर AIJ M/N क्षैतिज अवयव कहते हैं, कब कहेंगे, पहला पंक्ति का संख्या, यहां पर ये है विद्यार्थी, ये क्या है, पंक्ति का संख्या है, और ये क्या है, n स्तंभ का संख्या था, और पंक्ति का संख्या स्तंभ की संख्या से कम चाहिए, इसलिए m लेस देन n। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये था आपका क्षैतिज अवयव। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उदग्र अवयव। कोई पूछेगा उदग्र अवयव किसे कहते हैं, या कोई पूछ देगा वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो दम आप बेहिचक बोल सकते हैं। मेरे कॉन्सेप्ट के साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर ऐप्स के माध्यम से, या कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर यूट्यूब चैनल पर, मैथ्स बाय कॉन्सेप्ट वाला रोशन सर। अगर आपको अच्छा लगे, अगर थोड़ा सा भी टाइम है, तो लाइक कमेंट शेयर करने में देरी नहीं करेंगे। ठीक है, और अपना प्यार इस वीडियो लेक्चर्स पे जरूर कमेंट करेंगे, दिखलाएंगे। ठीक है, उदग्र अवयव किसे कहते हैं, उस अवयव को हम लोग उदग्र अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति की संख्या, उदग्र अवयव किसे बोलेंगे, जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। जैसे उदग्र मतलब होता क्या विद्यार्थी, खड़े रूप में हो जाए, तो खड़े रूप में हो जाए, ये परिभाषा कैसे निकला, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें कि यह खड़ा रूप में पहले एक अवयव बना लिया गया, बनाने के बाद इसमें पंक्ति का संख्या देखा गया 3 है, लेकिन स्तंभ की संख्या कितना है, 2 ही है। पंक्ति का संख्या 3 और स्तंभ की संख्या 2, तो इस स्थिति में 3 और अगला 2, यानी पंक्ति की संख्या हो गई R और स्तंभ की संख्या हो गई C। तो पंक्ति की संख्या जो है वो बड़ा है किससे, यहाँ पर स्तंभ की संख्या से। तो यही बताया गया, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से जब अधिक होगा, तो ऐसे अवयव को हम लोग बोलेंगे उदग्र अवयव। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे हम लोग सभी क्वेश्चंस में देख रहे हैं। इसमें कैसा बनेगा, A = AIJ M/N एक उदग्र अवयव होगा कब, बताना है। तो पहला, प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, पहला जो है वो क्या शो करता है, पंक्ति की संख्या, और दूसरा जो है वो क्या शो करता है, स्तंभ की संख्या। तो जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से, जब पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या होगा, अधिक होगा, यानी m > n होगा, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा अवयव, उदग्र अवयव। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ही। अगला शून्य अवयव, जो कि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करेंगे। इस लेक्चर्स में इतना ही, एकदम स्लोली अच्छा से आप लोग पढ़ते जाइए और धीरे धीरे ऐसा प्रैक्टिस करिए कि आप अभी से ही तैयारी में जुटे हैं, ताकि एग्जाम नाम का डर न लगे, वो आपको दोस्ती की तरह ले जाए। ठीक है, आपका एग्जाम दोस्त बन जाए। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट वाला का यही है मोटो, आप सभी विद्यार्थी हंसते खेलते मजा लेते हुए पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। हम लोग स्टार्ट करेंगे शून्य अवयव के साथ। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।